एक ऐसी वारदात, एक ऐसी क्राइम स्टोरी जिसे आप सुनकर दंग रह जाएंगे और ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि आखिर किसकी गलती की वजह से ये वारदात हुई, इसके जिम्मेवार कौन लोग हैं। दोस्तों, 25 मार्च 2024 को उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में एक सड़क के किनारे बोरे में एक लाश बरामद होती है। जब पुलिस इस केस की तहकीकात करती है तो जो खुलासे होते हैं, जो तथ्य सामने आते हैं, वो जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, मेरा प्यार भरा नमस्कार। इस चैनल पे आप अगर पहली बार आए हैं तो आपसे हमारा यही गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये कहानी, ये वारदात की जो क्राइम स्टोरी है, ये अगर आपको पसंद आए तो इस कहानी को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश की एक जिले हरदोई से, जहां की रहने वाली गंगा देवी और उसी के घर के बगल में रहने वाला मनीराम दास, ये दोनों प्रेमी और प्रेमिका होते हैं। दोनों की मुलाकात रोज होती है क्योंकि दोनों एक दूसरे के बगल में ही रहते हैं। दोनों में बातें होती है। धीरे धीरे दोनों के बीच बातें होती होती प्यार जो है वो गहरा जाता है और दोनों एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। लेकिन इसी दौरान गंगा देवी के जो माता पिता होते हैं वो गंगा देवी की शादी कहीं और कर देते हैं और इसी बात पे गंगा देवी का जो प्रेमी होता है मनीराम दास, उसे अपनी प्रेमिका की जुदाई सहन नहीं हो पाती है और वो काफ़ी ही बेचैन हो उठता है, तड़प उठता है अपनी प्रेमिका की जुदाई से और उसके दिमाग में तरह तरह के ख्यालात आने लगते हैं अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए। तभी उसके दिमाग में एक ऐसी ख्याल आती है कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे मैं अपने प्रेमिका के सामने रहूं, मैं अपनी आंखों के सामने अपने प्रेमिका को रखूं, जब मर्जी तब उससे मिलूं बिना किसी रोक टोक के। तभी जो मनीराम दास होता है वो उत्तर प्रदेश के सीतापुर, जहां गंगा देवी की शादी हुई रहती है, उसी गांव में जाता है। उसके गांव में जाने पर गांव का जो मंदिर होता है उसी के बगल में एक पेड़ के नीचे वो खड़ा रहता है। तभी उसकी जो नज़र है वो गांव के मंदिर के एक पुजारी पे पड़ता है और उसके मन में एक प्लानिंग होती है, एक आइडिया आता है कि क्यों ना मैं भी इसी मंदिर का पुजारी बन जाऊं, ताकि मैं इस गांव में रहूंगा तो गंगा देवी से भी मुलाकात हो पाएगी और जब मर्जी तब बेरोक टोक उसे मिल भी सकते हैं। और इसी ख्यालात को मन में लेके वो वापस उत्तर प्रदेश के अपने घर, अपने गांव हरदोई को चला जाता है और कुछ ही दिन बाद अपना भेष, अपना लिबाज बदल के वो फिर से सीतापुर आता है। सीतापुर आते ही उस मंदिर में पुजारी बन जाता है। गांव वाले भी उस पर काफ़ी भरोसा करने लगते हैं और कुछ ही दिन में वो गांव वाले का भरोसा जीत भी जाता है। इधर गंगा देवी के जो पति होता है उसका उस मंदिर में अक्सर आना जाना होते रहता है। मनीराम दास उसके पति से दोस्ती कर लेता है और इसी बहाने वो गंगा देवी के घर भी आना जाना शुरू कर देता है। इधर गंगा देवी के पति घर पे नहीं भी होता है तो उसके घर पे तब भी उसके गैर हाजिरी में रहता है। इधर गांव वाले का इतना विश्वास जीतने के बाद वो मंदिर के पुजारी से मंदिर का महंत बन जाता है। उसके बाद तो वो इतना ज़्यादा उसका मनोबल ऊंचा हो जाता है कि वो मंदिर में कम वक्त बिताता है और गंगा देवी के घर पे ही ज़्यादा वक्त बिताने लगता है। दोस्तों, ऐसे ही वक्त बीतते गया। 10-12 साल के बाद जब गंगा देवी के बच्चे, दोस्तों गंगा देवी के 3 बच्चे होते हैं, 2 लड़का 1 लड़की। जब ये बच्चे बड़े होते हैं तब तो गंगा देवी से सवाल करते हैं, कहते हैं कि महंत हमारे घर पे ही क्यों रहता है, गांव में तो इतने सारे घर हैं, ये कहीं भी रह सकता है, ये हमारे घर पे ही क्यों अपना अक्सर ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताता है।
इस बात पे गंगा देवी कुछ जवाब नहीं दे पाती है। इधर चूंकि उस गंगा देवी के बच्चों का जो दोस्त लोग होता है, वो बच्चे कुछ ऐसे बात बोल देते हैं उसके गंगा देवी के बच्चों से कि उसका बच्चा अपने माँ से सवाल करता है, लेकिन उसकी माँ कुछ सही जवाब नहीं दे पाती है। इसी दौरान एक दिन गंगा देवी का जो पति होता है उसका किसी कारणवश देहांत हो जाता है, और उसके बाद तो जैसे महंत का मन और भी ऊंचा, मनोबल जो ऊंचा हो जाता है, वो गंगा देवी के घर को अपना घर का मालिक अपना घर समझने लगता है, उस घर का वो मालिक बन जाता है। अब वो मंदिर को छोड़ के गंगा देवी के घर पे ही अपना डेरा जमा लेता है। इधर तंत्र मंत्र का जो भी किसी को प्रॉब्लम होती है तो वो उसी के घर पे देखता है, जितना किसी को तकलीफ होता है उसी के घर पे ही देखता है। गंगा देवी का घर जो है वो एक अड्डा बन जाता है। पूरे गांव में ये बात फैल जाती है कि किसी को कोई भी कठिनाई हो, किसी भी तरह का परेशानी हो, किसी भी धर्म के लोग अब गंगा देवी के घर पे ही आके अपना इलाज करवाते हैं। इस बात से उसके बच्चे काफ़ी परेशान हो जाते हैं। दोस्तों, कहते हैं ना कि हर बुराई का एक अंत होता है, क्योंकि जो महंत होता है वो गंगा देवी से सही से पेश नहीं आता है। उसका मन इतना बढ़ गया रहता है कि गंगा देवी को प्रताड़ित करता है, जिस बात से गंगा देवी भी काफ़ी रुष्ट रहती है उससे, मगर वो कुछ कर नहीं पाती है। इधर गंगा देवी को धमकी भी देता है मनी रामदास कि अगर तुम मेरे को यहाँ से भगाने का सोचोगी तो मैं इस गांव वाले से, मैं तुम्हारे औलाद से कहूँगा कि तुम्हारी ये साजिश थी मुझे अपने गांव से यहाँ सीतापुर बुलाने की। तुम्हारी प्यार में मैं 14 साल तक इस मंदिर का महंत बन के रहा हूँ। इसी बात पर जो गंगा देवी है वो मजबूरी बस कुछ नहीं कर पाती थी। दोस्तों, वक्त बदला, समय बदला और गंगा देवी का जो बड़ा बेटा है उसकी शादी हुई। घर में एक बहू आई। बहू भी जब देखी कि महंत दिन भर यहीं रहता है तो उस बहू को भी काफ़ी अजीब लगा, और पूरे परिवार के रहते हुए भी वो महंत जोर दावे से गंगा देवी को अपने कमरे में बुलाकर उसी के साथ सोता था। उसकी बहू ये समझती थी कि ये तो ससुर मेरा नहीं है, क्योंकि वो रहता तो कोई और है। इसी बात पे उसकी बहू अपने पति यानी गंगा देवी के बड़े बेटे से बात करती है। इस बात पे उसका बड़ा बेटा और उसकी बहू दोनों घर छोड़ देते हैं, और इसी बात का जब पता उसकी बेटी को लगता है तो उसकी बेटी भी घर छोड़ देती है। फिर उस घर में गंगा देवी और गंगा देवी की छोटा बेटा रह जाता है। गंगा देवी को ये बात काफ़ी सताती है कि कहीं मेरा छोटा बेटा भी मुझे छोड़ कर न चल जाए, और जो मेरे बच्चे घर छोड़ के गए हैं वो भी वापस आ जाएं। ऐसा क्या करूं कि महंत को अपने रास्ते से हटाऊं, ताकि मेरा जो परिवार है वो फिर से हम लोग साथ रहें और खुशहाल रहें। दोस्तों, ऐसे ही वक्त बीतते जाता है, और क्योंकि मनी रामदास होता है वो जब घर लौटता है तो गंगा देवी उसका काफ़ी अच्छे से खरीदारी करती है, उसे खाना खिलाती है, और जब रात होती है तो फिर से महंत वही गंगा देवी को ज़बरदस्ती अपने कमरे में बुला के ले जाता है, और जैसे ही रूम का लाइट ऑफ करता है सोने के लिए, गंगा देवी मौका पाकर उसी बेड के नीचे एक धारदार हथियार रखी रहती है। प्लान के अकॉर्डिंग वो निकाल के ताबड़तोड़ हमला कर देती है, क्योंकि रूम का जो लाइट है वो ऑलरेडी बंद रहती है, रूम अंधेरा होता है, और वहीं पे वो महंत दम तोड़ देता है। उसके बाद गंगा देवी अपने छोटे बेटे के साथ मिलकर उसकी लाश को बोरे में भरता है, और उसका बेटा घर से 200 किलोमीटर दूर रोड किनारे उसके लाश को उस बोरे में बंद करके फेंक देता है। वही लाश 25 मार्च 2024 को पुलिस को मिलती है। दोस्तों, इस कहानी में गलती किसकी है? गंगा देवी की, जो कि उस महंत को उस गांव तक आने दिया, उसी ने साजिश रची, उस अपने प्रेमी को बुलाई और उसे अपने घर तक आने दिया, अपने नज़दीक आने दिया, या फिर उसके पति का दोष है कि उसका पति उस महंत से दोस्ती किया और पति के गैर हाजिरी में भी वो महंत उसके घर पे होता था, तो आखिर उसका पति ने उस महंत से सवाल जवाब क्यों नहीं किया? या उस महंत का इसमें गलती है कि वो महंत अपने प्रेमिका गंगा देवी के लिए 14 साल
उसी गांव में उसी मंदिर का महंत बन के रहा। ये आप इस कहानी के कमेंट्स में बताइए कि किसकी गलती की वजह से ऐसी वारदात हुई। मिलते हैं एक नई कहानी में जो कि सच्ची घटनाओं पर आधारित रहेगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहें। जय हिंद,